यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने। दुस्संग के त्याग की बात। दुस्संग के त्याग की बात हुई और दुस्संग सर्वथैव त्याज्य है, यही कहा। क्योंकि संग से कामादि इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे कहा। और मुमुक्षु के लिए काम क्रोध आदि ये जो अवगुण है वे बड़े हानिकारक है। इसका कारण ये है कि बार बार ये देह बुद्धि कराए, क्रोध हो के काम ये पुनः पुनः देह तादाद में कराएंगे। मैं करता मैं भोगता, इस प्रकार की कल्पना को दृढ़तर करते जाएंगे। और जितनी यही कल्पना के मैं करता मैं भोगता इत्यादि दृढ़ होती जाएगी, उतनी ही मुमुक्षा के लिए मुमुक्षा प्रतिबंधित होती जाएगी। इसीलिए मुमुक्षु के लिए तो ये दुस्संग सर्वथैव त्याज्य है। कारण यही कि संग से कामादि दोष होते हैं। संगात संजायते काम। यद्यपि ये बात सच्ची है कि संग से काम होता है, फिर भी एक विकल्प भी दिखता है कि सब जगह काम का कारण संग ही होता है, ये आप नहीं कह सकते हो। क्योंकि कई बार काम का कारण संस्कार भी होते हैं। ननु कामादि हेतुत्वं दुस्संगस्य न युज्यते विनापि संग कामादेः संस्कारेण समुद्भवः। केवल संस्कार मात्र से ही होता है। कभी आपने देखा होगा कि रास्ते पर कोई कुत्ते होते हैं, बड़े क्रोध से किसी गाड़ी के पीछे जोर जोर से दौड़ते हैं। किसी शहर की घटना है कि एक कुत्ता किसी एक विशिष्ट रंग के गाड़ियों के पीछे ही जोर से भौंकता और दौड़ता था। तो इसकी किसी ने थोड़ी परीक्षा की और पता चला कि कभी उसी रंग के किसी गाड़ी ने उस कुत्ते को धक्का दिया था, चोट पहुंचाई थी। इसीलिए वह कुत्ता उन रंग के गाड़ियों के प्रति
दुश्मनी रखता था। अब देखना यहाँ पे एक संस्कार ही बन गया कि उस संस्कार के कारण क्रोध आदि की उत्पत्ति। काम आदि की भी कथा वैसे ही हो सकती है कि किसी एक व्यक्ति के प्रति आपकी और विषय के प्रति आपकी कामना है। इसका कारण ये कि कभी आपने उस वस्तु को चखा, देखा, अनुभव किया और आपको कभी सुख का अनुभव हुआ, तत्पश्चात उस वस्तु के जैसी वस्तु सुख कारक होगी, ये तो संस्कार से ही दोबारा कामना पैदा होती है। इसीलिए संग से ही काम उत्पन्न होता है, ये आप निर्वचन नहीं कर सकते। संस्कारों से भी काम क्रोध आदि होते हुए दिखे जाते हैं। इसीलिए संग त्याग की बात आपने जो की, और संग त्याग के लिए कारण यही बताया क्योंकि संग काम क्रोध आदि का कारण बनता है, इसलिए संग का त्याग करना आवश्यक है। अनादिरेश, और संस्कार हमारे चित्त में अनादिकाल से पड़े हुए हैं। किस संस्कार के कारण किस वस्तु में कब आपको सुख बुद्धि इत्यादि उत्पन्न हो जाए, किस व्यक्ति वस्तु विशेष के प्रति आपके मन में द्वेष क्रोधादि उत्पन्न हो जाए, ये कुछ कह नहीं सकते। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिसके कारण आपको हमको क्रोधादि भी हो सकता है, और ये अनादि परंपरा है संस्कारों की। अनादिरेष एषा संप्रोक्ता संस्काराणां परंपरा, अंतरेणापि दुस्संगम पश्वादो दृश्यते हि सः। इसलिए पशुआदियों में भी जो काम क्रोधादि दिखते हैं, वो तो संस्कार के कारण ही है। इसलिए सर्वथैव त्याज्य आपने जो कहा संग, उस बात से हम सहमत, परंतु नारद मुनि अपनी उस बात को पुष्टि करने के लिए कि दुस्संग सर्वथैव त्याज्य है, त्यागने योग्य है, इस बात की पुष्टि करने के लिए अब 45वां सूत्र उच्चारित करते हैं। तरंगायिता में संगात समुद्रायन्ति, तरंगायिता में संगात समुद्रायन्ति। यद्यपि ये संस्कार रूप से भी विद्यमान हो काम क्रोध आदि, और वे बिल्कुल छोटे छोटे तरंगों के रूप में, आपको छोटे छोटे तरंगों से, प्यारे से तरंगों से तो कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भय नहीं है। तरंग तो सुंदर दिखते हैं, भयावह तो समुद्र होता है कि जो आपको निगल जाए, उत्तुंग लहरें उठती है उसमें, जो बड़े बड़े जहाजों को भी डुबा दे। परंतु ये सब छोटे छोटे तरंग, इन तरंगों से क्या भय, वो तो खेलने के लिए है, मन को आह्लादित करने के लिए है। और हम सोचते भी यही है कि थोड़ी देर आया हुआ काम क्रोधादि का आवेग, अरे थोड़ी सी तो हमारी एंटरटेनमेंट है, थोड़ा मनोरंजन है। परंतु सावधानी का इशारा ये है कि ये तरंग रूप से विद्यमान काम क्रोध आदि जब उनको संग प्राप्त होता है, तो वो समुद्र की तरह अति भयावह बन जाते हैं। व्यक्ति को कब निगल लेंगे, कब खा लेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। जितना भी अध्यात्म में आपने कमाया हो, वो सारी कमाई
धूली धूसर कर देंगे। सत्यम यहाँ पे अंगीकार किया, सिद्धांति अंगीकार करता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है कि काम क्रोध आदि संस्कार रूप से भी रहते हैं। सत्यम तरंग रूपेण विद्यन्ते सर्वचेतसी, कामादयस्तु कामादय संगतस्तु समुद्रो समुद्रोपमताम उपमताम। कहा सत्यम तरंग रूपेण रहते हैं, और ऐसे नहीं कि केवल तुम्हारे ही चित्त में रहते हो, सभी के चित्त में रहते हैं। अब ये मत सोचना कि जैसे हमारा चित्त होता है वैसे ही ज्ञानी और भक्त का भी चित्त होता है अथवा योगी का चित्त होता है, ऐसी बात नहीं। आपने कभी किसी विशालकाय सरोवर को देखा होगा, तब पता चलेगा कि वह विशालकाय सरोवर में कभी हल्की सी लहर आती है, और इतनी हल्की होती है कि कभी पता भी नहीं चलता कि वो लहर समुद्र उस तालाब के उस सरोवर के मध्य में उत्पन्न हुई और कब जाकर के किनारे में समाप्त हुई, पता भी नहीं चलता। लेकिन उसी सरोवर में थोड़ी सी हवा ज्यादा चलने पर तरंगायित होने लगता है सारा सरोवर। और वही सरोवर जब बड़ी आंधी चलती है अथवा तूफान चलता है तो उसका जल इतना लहराता है, इतना तरंगायित होता है कि बड़ी बड़ी लहरें जैसे आकर के किनारे टूटती है, फूटती है। बड़ा विकराल स्वरूप दिखता है। चित्त की दशा सबकी वैसी ही है। तरल पदार्थ है ये चित्त हमारा, परंतु ज्ञानी हो, योगी हो अथवा भक्त हो, उनका चित्त इतना शांत है कि उसमें एक बारीक सी लहर भी लहर आके जाती है, परंतु वो सारे पानी को मैला नहीं कर देती। वैसे ही लगता है कि जैसे कोई शीशे की एक परत बड़ी बिछी हुई हो, ऊपर के बादल, सूर्य, चंद्रमा सब उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। किंच वह प्रतिबिंब थोड़ा सा विकृत हो जाता है, हिलता है, परंतु जब थोड़ी हवा और ज्यादा चलती है तो प्रतिबिंब तो बिल्कुल ही टूटा हुआ सा दिखता है। और आंधी तूफान जब चलते हैं, तब पानी बिल्कुल मैला हो जाता है, और प्रतिबिंब के लिए तो कोई स्थान ही नहीं दिखता, क्योंकि इतनी लहरें, तुंग लहरें उठती है, गिरती है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसे पानी का संग मिला, हवा का संग मिला, और संग के कारण अब देखना वही शांत सरोवर बड़ा विकराल विकृत स्वरूप ले लेता है। इसीलिए यद्यपि तुम्हारी बात सत्य है कि हम कहते हैं कि यहाँ संस्कार से भी काम क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, सत्यम, तुमने ठीक ही कहा, परंतु फिर भी दुस्संग त्याज्य ही है, ये सिद्धांत कहीं हिला नहीं, क्योंकि संग के कारण वही समुद्रायन्ते,
जो छोटे छोटे तरंगों के रूप में रहते हैं, वह विकराल, भयावह, निगलने वाले समुद्र का भी रूप ले लेते हैं। आप कहते हैं, वार्तिककार एक दृष्टांत दे देते हैं। एक वणिक था, बनिया। वो अपना माल एक ऊंट के पीठ पर लाद के एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर चलता रहा। रात की बस्ती के लिए उसके पास एक छोटा सा, क्या टेंट को क्या कहते हैं, हाँ, तंबू था। रात हवा चली, रात को वो तंबू ठोक के उसमें सो गया। रात की हवा चली, ठंडी हवा चल रही थी। उस बनिए को लगा कि मेरा ऊंट जो है बाहर ठंडी में हवा में बैठा हुआ है, उसको थोड़ा मैं उसका सिर तो अंदर कर लूं। और थोड़ा सिर अंदर कर लेता, धीरे धीरे वो ऊंट पूरे तंबू में घुसता है और उस वणिक को ही बाहर निकाल देता है। तो कहा, उष्ट्र वणिक न्याया आक्रमे हे आक्रमे मनोग्रह। उसी वणिक और उष्ट्र के न्याय से ही, जैसे वैसे छोटी सी हाथ देने पर, उंगली देने पर हाथ पकड़ लेने वाले जो होते हैं, वह वैसे ही घुस जाता है, आक्रमण कर देता है और पूरे मन पर ही वो आक्रमण कर देता है। अब आपकी बुद्धि ना ही विवेक करने में लगेगी, ना ही जप करने में, ना ही ध्यान करने में। जैसे ही ये आपके भीतर घुस गया, ये सब कुछ बाहर फेंक देगा। इसीलिए ये तरंग के रूप में तो सबके चित्त में रहते हैं। इसीलिए संग को त्यागना चाहिए, क्योंकि भले ही वो रहे, परंतु यदि इसको संग की प्राप्ति हो जाए तो ये तरंगों का एक समुद्र भयावह रूप प्राप्त कर लेगा। कामाभिभूत समभूत सुरा संघात। अब कहा कि काम से तो अभिभूत था। काम ने तो अजामिल के ऊपर बिल्कुल अपना कब्जा कर लिया था। परंतु जब वो शराब का संग उसको मिल गया, शराबियों का, जुआरियों का संग उसे मिल गया, तो उसने अपने बाप को अपमानित किया, प्रताड़ित किया। और बाप तो चला गया, वो रोजमर्रा अपनी मुट्ठी माँ को मारा करता था, लातों से, मुक्कों से मारता था। वही बुढ़िया अपने पुत्र के इस लड़के के से परेशान होकर के आत्महत्या करती है। या अजामिल के जीवन में आपने देखा, ये जो काम आदि से तो अभिभूत था, परंतु सुरा संग, शराब का संग जैसे ही मिल गया, वो पूरी तरह से अपने माता का हत्यारा ही हो गया। दुर्योधन प्रसंगेन भीष्मो गोहरणे गतः। विराट के राज्य में गोहरण करने के लिए दुर्योधन ने चाल रची, बोला आक्रमण करेंगे और विराट का जो गोधन है उसको काबिज कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और दुर्योधन की इस कुचाल में, इस षड्यंत्र में भीष्म भी फंस गए, जो धार्मिक थे।
धर्म का पक्ष लेने वाले भीष्म भी उसमें फंस गए, और इसका कारण वार्तिककार ये बताते हैं कि दुर्योधन प्रसंगेन, ये दुर्योधन का प्रसंग, प्रसंग अर्थात प्रकर्षेण संग हो गया, इसलिए रोज ही दुर्योधन की बातें सुनना, दुर्योधन के साथ बैठना, खाना पीना। दुर्योधन प्रसंगेन भीष्मो वो हरणे गतः उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति तरंगा क्षणवर्तिनः मुमुक्षूणां तथा चित्ते काम क्रोधादय सताम। और तरंगों की अगर बात की जाए तो ये है कि तरंग क्षणवर्ती होते हैं, एक क्षण भर में ही रहते हैं, इसीलिए इनको कहा ये क्षणवर्ती है। उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति, और हाँ, क्षण क्षण में उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी क्या बिगाड़ेंगे? इनकी अपनी ही जिंदगी तो एक क्षणवर्ती होती है, और तुम तो 100 साल की आयु लेकर के आए हुए हो। ये छोटे छोटे तरंग तुम्हारा क्या बिगड़ने बिगाड़ने वाले हैं? तरंगा क्षणवर्तिनः मुमुक्षुणाम तथा चित्ते काम क्रोधादय सताम। कहा, ये जो सज्जन पुरुषों के चित्त में अथवा मुमुक्षुओं के चित्त में ये क्षणवर्ती तरंग रूप से संस्कार काम क्रोध आदि तो रहते ही है। त्रिगुण प्रकृति रेश स्वभाव सर्वचेतसाम उद्भवा विभव तेषाम यथा संग संभव। परंतु, और ये त्रिगुण प्रकृति के कारण ही ये सब सबके भीतर होना स्वाभाविक है। उद्बुद्ध्य दृढ़ संस्कार ततो दृढ़तरोद्भवः इति क्रमेण जायन्ते दुर्पाकराः। और जितना संस्कार दृढ़ होगा उतनी ही दृढ़ता से ये कामादि भी उठेंगे। और यदि संस्कार इनके साथ संग मिल जाए तो और भी दुष्कर होगा। अल्पैत्येव कामादिः नोपेक्षोऽन्तर्भवो रिपुः नाल्पैत्येव सन्त्याज्यः तूलान्तपातितो नरः। छोटा सा ही है, क्या फर्क पड़ने वाला है? एक हमारी ये छोटी सी तो इच्छा है, एक छोटा सा ही तो हमारा ये काम, और कभी के बार, हमेशा तो नहीं, हम तो कभी के बार ही तो क्रोधित होते हैं। रोज रोज कहाँ हम किसके ऊपर क्रोध करने जाते हैं? और लोग तो हमेशा ही क्रोधित हो रहते हैं। मैंने तो एक ही बार किया। तो ये जो जिस प्रकार से हम अपने आप को माफ कर देते हैं, अथवा व्यवहार में अपने आप के लिए क्या कहते हैं, डिस्काउंट ले लेते हैं, हाँ, लीनियंसी, छूट ले लेते हैं। तब यहाँ पे कहा कि ऐसे में सोचो, अल्प इत्येव कामादि नोपेक्षो अंतर्भवो रिपु। ये अंदर ही अंदर जन्मने वाला रिपु जो है, बाहर से कहीं से नहीं आता, आपके भीतर ही है। और वैसे काम का एक नाम ही है मनोज। कामदेव को ही कहते हैं मनोज, कि जिसका जन्म मन में होता है उसकी जन्मभूमि ही मन है। इसीलिए ये मत कहो कि किसी दूसरे के कारण हमारे भीतर काम आता है। हमारे भीतर ही है वो जन्मा हुआ। परंतु उसको यदि तुम संग दोगे तो और भी कठिन हो जाएगा। वो कहते हैं कि जैसे अग्नि की एक छोटी चिंगारी भी यदि तूल में
मतलब ये भूसा जो होता है उसमें गिर जाए तो धीरे धीरे वो पूरे भूसे को जला देगी। छोटी सी ही सिगरेट की आपकी एक चिंगारी रुई के ढेर में गिर जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ये चिंगारी तो इतनी सी है और रुई तो 100 किलो का ढेर पड़ा हुआ है। ऐसे न समझे, सबको ही जला देने में वो सक्षम है। उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष पथ्यमिच्छता समो हि शिष्टैरानातौ वर् वत्सर्यान्तर्मयस्य च इति नीतिं च भक्तानां प्रबोधाय महामुनिः सूत्रे सूचयति ध्वान्त पतितोद्धार सुब्रतः। और यही नीति कि अब मुमुक्षुओं को सावधान करने वाली जो नीति है, भक्तानां प्रबोधाय, भक्तों को प्रबुद्ध करने के लिए महामुनि नारद जी करते क्या है, सूत्रे सूचयति, इस सूत्र में उसी की सूचना देते हैं। क्योंकि अंधेरे में गिरे हुए हैं लोग, ध्वांत पतितोद्धार, और जो अंधेरे में गर्त में गिरे हुए लोग हैं उनका ही उद्धार करने का ये नारद मुनि का व्रत है, देवर्षि नारद का व्रत है। केचिदत्रापि सामान्य रूपेण मुनिनोपमा कामादीनां तरंगेण समुद्रायनमेव च वदता सूच्यते साक्षात् प्रत्येको भीतिहेतुता प्रत्येकोद्भूतिहेतुता दुस्सङ्गस्य कामादेः नात्र क्रमिकम्ये क्रमिक क्रमिकतेष्यते क्रमिकता इष्यते। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि कामादियों की वो क्रम से ही आएंगे। काम आया तो फिर क्रोध आएगा, फिर फलाना आएगा, ढिका आएगा, काम, ये भी नहीं है। हो भी वैसे भी ये एक क्रम से भी होता है और बिना क्रम से भी हो सकता है। क्योंकि सामान्य रूपेण ये काम क्रोध इत्यादि ये जो है ये कैसे तरंग रूपेण रहते हैं, और वो समुद्र का महाभयानक रूप भी धारण कर लेते हैं जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से डूब सकता है, नष्ट हो सकता है। जितना भी अध्यात्म में कमाया हुआ है वो सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। वदता सूचते साक्षात प्रत्येको प्रत्येक उद्भूत उद्भूति हेतुता, प्रत्येक की उद्भूति हेतुता है। हाँ, दुस्संगस्य कामादेः, तो दुस्संग के कारण प्रत्येक, चाहे वो क्रोध हो, कोई आएगा आपके क्रोध में और तेल डालेगा हाथ में, अच्छा तुमको उससे दुश्मनी, अरे वो तो ऐसे ही है, उसको तो मार ही देना चाहिए। दुस्संगस्य ही इति कामादेः नात्र क्रमिकता इष्यते, इसलिए कोई इसकी क्रमिकता नहीं। हाँ, आसक्ति भगवान संगस्तेषुपजायते यह संगतिरेवोक्ता महत्संग प्रसंगतः। ये संगति का विषय क्यों उठा, क्योंकि महत संग का पहले प्रसंग चला था। जैसे महत संग मुमुक्षुओं के लिए ग्राह्य है, वैसे ही दुस्संग सर्वथैव त्याज्य है। तो एक बात, एक पक्ष में कामादियों का कारण होने के कारण, और दूसरे पक्ष में भले ही आप उसको कामादियों का कारण न माने, परंतु वो कामादियों को समुद्र का रूप दिलाने का काम जरूर करेगा और मुमुक्षु का सारा साधन और जीवन नष्ट भ्रष्ट व्यर्थ कर देगा। इसीलिए ये सावधानी बरतने के लिए
ये 45वें सूत्र का प्रणयन देवर्षि नारद जी ने किया है। इसके आगे का सूत्र ये कहता है कि माया को कौन तरता है। प्रश्न भी किया है, माया को कौन तरता है। और इस प्रसंग को, इस सूत्र को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के नवयोगेश्वर संवाद का एक हिस्सा वार्तिककार ने लिया हुआ है। परंतु उस हिस्से को देखने के लिए और समझने के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे अगले सत्र की। आज के लिए यही पर्याप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। Thank you all. Thank you very much. Thank you, Swamiji. Hari Om.